पाकिस्तान बन रहा था तभी आपस में मारामारी लड़ाई होती थी, तभी उनको घबराहट नहीं होती थी। सतनाम वाहिगुरु, सतनाम वाहिगुरु, सतनाम वाहिगुरु। मैं 13 घंटे 14 घंटे अभी भी काम करता हूँ। फिर यहाँ पर एक मैं ब्रिज बनाने वाला हूँ ताकि जो लोग वहाँ से आते हैं उनको चक्कर नहीं काटना पड़े। जो लोकसभा की इलेक्शन है उसमें नरेंद्र मोदी जी ही जीत के आएंगे। मैं भी एमएलए बन जाऊँ, मैं भी खासदार बन जाऊँ, हमको टिकट मिल जाए। ना पार्टी टिकट देती है और ना जनता उनको प्यार करती है। नमस्कार, मैं हूं निकी और आप देख रहे हैं चैनल 9 न्यूज़। आज हमारे साथ हैं मुलुंड के दिग्गज आमदार जिन्होंने अपने कार्य से लोगों के दिलों में एक अलग जगह बनाई है। तो आइए हम स्वागत करते हैं सरदार तारा सिंह जी का। तारा सिंह जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है चैनल 9 न्यूज़ में। चैनल 9 आपका आभारी है कि आप यहाँ तक आए। तारा सिंह जी, सबसे पहले हम ये जानना चाहते हैं, जैसे कि आप 20 सालों से मुलुंड के एरिया से जीतते आ रहे हैं, तो इसके पीछे क्या वजह है जो आप कई सालों से जीतते आ रहे हैं? मैं जब छोटा था तब मेरे पिता सरदार प्रताप सिंह जी फ्रीडम फाइटर थे और उन्होंने जवाहरलाल नेहरू के साथ, महात्मा गांधी के साथ जनता की बहुत सेवा की है। तो ये सब मैं देखता था और मेरे पिताजी रात दिन लोगों की सेवा करते थे। तो मेरे भी दिमाग में आस्ते आस्ते ये भर गया कि जनता की सेवा करनी चाहिए और वो देखते देखते मैंने भी यहाँ से जनता की सेवा शुरू की। बॉम्बे म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की इलेक्शन लड़ा और भगवान की कृपा से हाईएस्ट वोट बम्बई में मैंने लिए कॉरपोरेशन में और मैं जीत के आया 3 बार। 3 बार के बाद हमारे नेता प्रमोद महाजन जी थे, तो उन्होंने कहा कि सरदार तुझे हमने मुलुंड से असेंबली में खड़ा करना है। तो मैंने कहा साहब मैं तो मुलुंड की तरह वो भी देखा नहीं। उन्होंने कहा सब अपने आप देख लोगे। तो उन्होंने मुझे मुलुंड से असेंबली का टिकट दिया। तो 1 बार क्या, 2 बार क्या, 3 बार क्या, 4 बार लगातार 20 साल में लगातार असेंबली में अभी तक चुन के आऊँ। और 5वीं बार तारा सिंह जी, इसकी वजह यही है कि आप जनता की सेवा लगातार करते आ रहे हैं तो आप जीतते आ रहे हैं। अभी 5वीं बार लड़ने के मैं मूड में हूँ जल्दी, मगर इसके पीछे काम ये है कि मैं जनता की सेवा रात दिन करता हूँ। मैं 13 घंटे 14 घंटे अभी भी काम करता हूँ। आप देखते हैं कि यहाँ पे एक गणपति विसर्जन तालाब है। पहले लोग आते थे, गणपति उठा के रख के चले जाते थे, पानी बहुत कम होता था। फिर मैंने उसको गणपति तालाब को बनाया। फिर भी ये पिरामिड जिसमें हम बैठे हैं ये बनाया। फिर महात्मा गौतम बुद्ध की मूर्ति लगाई। तो इस तरीके से मैंने एक काम यहाँ किया, ईस्ट, इसको ईस्ट बोलते हैं। और ऐसे ही वेस्ट में मेरा बीजेपी का ऑफिस है और वहाँ पे मैंने सरदार प्रताप सिंह उद्यान बनाया। तो वहाँ भी स्केटिंग का काम, बच्चे स्केटिंग करते हैं, रेलगाड़ी चलती है और लोग शाम को और सुबह वहाँ पर सैर करने के लिए आते हैं। अच्छा गार्डन बना। और दूसरा बड़े काम के मैंने हर आदमी के घर में जो उसने मांगा, अगर उसने बोला कि मेरे घर के सामने पेवर ब्लॉक लगा दो, तो मैंने पेवर ब्लॉक भी लगा दिए। अब तो यहाँ तक कि हमारे नरेंद्र मोदी साहब ने कहा कि शौचालय जो है वो घर घर में होनी चाहिए। तो मैंने अभी लगभग 500 लोगों के यहाँ घर घर में शौचालय बनाने का काम किया। आज तक मुंबई में किसी आमदार ने, किसी नगर, किसी के घर में नहीं बनाया। तो मैं उनके घर में शौचालय का थोड़ी सी भी 10 बाई 5 की जगह मिलती है झोपड़पट्टी में, तो टॉयलेट का सब खुद बता देता हूँ, पीछे टाँकी लगा देता हूँ और फिर गंदगी जाने के लिए रास्ता बना के उनको दे देता हूँ। तो हर घर घर में शौचालय बनाने का मैंने काम किया। अब चल रहा है, 500 लगभग हो गए होंगे। तो ये जनता को जो तकलीफ है, गणपति तालाब के लिए उनको गणपति रखने के लिए घर में शेड बांधना होता है, या बोरवेल, अभी आप देखेंगे कि नया बोरवेल मैंने हरिओम नगर में बोरवेल किया है। पानी की कमी होती जा रही है मुंबई में, तो बोरवेल करके दिया है, शमशान भूमि बना के दिया। ऐसे जो काम जनता को चाहिए। अभी जहाँ प्रताप सिंह उद्यान बनाया वहाँ पे शमशान भूमि आने वाली थी, तो मैंने शमशान भूमि में नहीं बनने दी और उसके बदले वहाँ पे सुंदर गार्डन बनाया। और शमशान भूमि के बदले में मुलुंड ईस्ट में मैंने हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन 3 शमशान भूमियाँ एक साथ बना दी।
ताकि हर कौम के, हर मज़हब के लोग जो है वो शमशान भूमि में जाए। तो इस तरीके से लोगों का जो काम है वो करने का मैंने प्रयास किया, इसलिए लोग मेरे से ज़्यादा खुश हैं। अगर आप इस बार भी यहाँ से जीतते हैं तो आपने क्या सोचा कि क्या क्या करेंगे मुलुंड के लोगों के लिए? मुलुंड के लोगों को जो तकलीफ़ है, सबसे बड़ी तकलीफ़ उनको ट्रैफिक की है। तो ये ट्रैफिक में कैसे बंदी कर सकता हूँ, कैसे रास्ता बना सकता हूँ, एक तो वो है। दूसरा MCC मुलुंड ईस्ट में एक रास्ता आता है जो शमशान भूमि से लेके महाड़ा तक आता है। तो वो रास्ता साल्ट का है, उस रास्ते को मैं चालू करूँगा ताकि MCC कॉलेज से शमशान भूमि के पास से एक नया रास्ता बने और लोग यहाँ तक आराम से आए। फिर यहाँ पर एक मैं ब्रिज बनाने वाला हूँ ताकि जो लोग वहाँ से आते हैं उनको चक्कर नहीं काटना पड़े, वो ब्रिज से यहाँ हाईवे पे आ जाए और हाईवे से अपना काम करें। ऐसे बहुत से काम हैं जो गरीब लोगों की, मेरे एरिया में गरीब लोग बहुत रहते हैं। अमरनगर में ऊपर झोपड़पट्टी है पहाड़ी के ऊपर, तो उन पहाड़ियों के ऊपर बेचारों को पानी नहीं मिलता, रास्ता नहीं मिलता। कितने भी रास्ते बनाओ फिर भी उनकी मांग रहती है कि रास्ता बराबर नहीं है, गंदगी बहुत आती है। तो मैं वो सब काम उनके करता हूँ, मगर फिर भी उनको अधिक से अधिक सुविधा कैसे मिल सकती है वो मैं प्रयास करता हूँ। और इसलिए मुलुंड की जितनी भी जनता है वो मुझे प्यार करती है। तारा सिंह जी, आपको ऐसा लगता नहीं है कि अगर बाकी के MLA भी आपकी तरह ही काम करने लगेंगे तो जनता की सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी? बाकी के MLA कम समय देते हैं, मैं तो 13-14 घंटे देता हूँ। मैं और कोई बिजनेस करता नहीं है। मैं रात को अगर 2 बजे भी फ़ोन आता है ना तो वो टेलीफोन मैं खुद उठाता हूँ। अभी एक आदमी ने, कोई बेगड़ा था, उसने मुझे रात को 2 बजे फ़ोन किया कि होटल वाला मुझे खाना नहीं देता। तो मैंने कहा देखो होटल वाले को कैसे खाना नहीं देता, तो उसने दिया। मैं बोला क्यों नहीं दे रहे खाना इसको? बोलता है इसको अभी 2 बजे तंदूर की रोटी चाहिए। अब तंदूर की रोटी मैं कहाँ से बता के दूँ 2 बजे? तो मेरा मतलब कहने का कि इस तरीके से रात को भी अगर कोई फ़ोन करता है ना, तो मैं रात को भी 2 फ़ोन रखे हैं। दोनों फ़ोन 24 घंटे शुरू रहते हैं। किसी को एम्बुलेंस चाहिए, किसी को प्रॉब्लम हो गया, तो मैं खुद अटेंड करता हूँ। अब जो आपने बोला कि दूसरे आमदार ऐसा क्यों नहीं कर रहे, हर एक आमदार की अपनी अपनी स्थिति होती है, उनके काम होते हैं, बिजनेस होते हैं, सब कुछ करते हैं, वो भी बेचारे करते हैं। परंतु 24 घंटे एक ही काम करना वो मैं ही करता हूँ, क्योंकि उनका बिजनेस है, रोटी भी खानी है, घर भी पालना है। ये सब मैं सब छोड़ के आराम से दिन भर एक ही काम जनता का करता हूँ। इसलिए लोग, मुलुंड की जनता मुझे बहुत प्यार करती है। तारा सिंह जी, अभी 2019 का इलेक्शन होने वाला है, तो आपको क्या लगता है क्या नतीजा होने वाला है इस बार? लोग जो है भारतीय जनता पार्टी के साथ प्यार करते हैं, और प्यार ही नहीं करते, नरेंद्र मोदी साहब को दिलो जान से चाहते हैं। और मोदी साहब की आवाज़ में, उनके भाषण में और उनके बोलने में इतना असर है कि लोग उनका साथ देंगे। नरेंद्र मोदी साहब जनता की, गरीब लोगों की तकलीफ दूर करना, उनका साथ देना, समाज के लोगों को आगे बढ़ाना, ये नरेंद्र मोदी है। सबको साथ, सबका विकास, सबका साथ, सबका विकास, ये नारा है उनका। इसलिए नरेंद्र मोदी को लोग चाहते हैं, प्यार करते हैं। आने वाले समय में जो लोकसभा की इलेक्शन है उसमें नरेंद्र मोदी जी ही जीत के आएंगे। सर, आप अपनी शिवसेना और बीजेपी के बिगड़ते रिश्तों के बारे में क्या कहना चाहेंगे? क्या हमें इनका गठबंधन देखने को मिलेगा 2019 में? उद्धव साहब हमारे साथी हैं, हमारे मालिक हैं, और उद्धव साहब और देवेंद्र फडणवीस साहब, ये भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना मिल के लड़ेगी। भले क्रिटिसाइज करते हैं, वो राजनीति में होता है। राम मंदिर नहीं बना, वो वहाँ जाते हैं, अभी काशी जाएंगे। तो उद्धव साहब जो है वो अपने लेवल पे अपने लोगों के साथ जो काम करते हैं वो अच्छा काम करते हैं, जोरदार काम करते हैं। और उनका ही साथ में देवेंद्र फडणवीस भी है, और दोनों का संबंध इतना अच्छा है कि भले हम एक दूसरे की क्रिटिसाइज करें, परंतु
आने वाले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना मेरे हिसाब से मिलकर ही चुनाव लड़ेगी। तारा सिंह जी, अभी हाल में ही नसरुद्दीन शाह ने जो बयान दिया है उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? नसरुद्दीन शाह ने, तो उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? नसरुद्दीन शाह का तो काम अभी नया शुरू है, पहले तो ये थे भी नहीं। जब पहले पाकिस्तान बन रहा था तभी आपस में मारामारी लड़ाई होती थी, तभी उनको घबराहट नहीं होती थी। अभी तो देश में कोई तकलीफ ही नहीं है। मुंबई हो, महाराष्ट्र के किसी जगह भी जाओ, सब लोग शांति से, तो उसको भी कहा कि घबराहट शुरू होने लगी है। तो उनका थोड़ा दिमाग ऊपर नीचे हो गया दिखता है। घबराहट करने की ज़रूरत नहीं है। देश में, पूरे भारत में शांतिपूर्वक जनता रहती है। गरीब है, अमीर है, मिडिल क्लास का है, सब आराम से रहते हैं। कोई घबराहट किसी को करने की जरूरत नहीं है। सर, हमने देखा है कि हर अच्छे और कामयाब व्यक्ति के पीछे कई लोग हेटर्स होते हैं, तो आपको कभी इन चीज़ों का सामना करना पड़ा है? क्या है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं, मेरे से आगे कैसे बढ़ सकता हूँ, ऐसे वो प्रयास करते हैं। उनके अकेले प्रयास से काम चलता नहीं है। जनता जो है वो उसको प्यार करती है जो जनता का काम करता है। कई लोग ऐसे हैं, वो चाहते हैं कि मैं भी एमएलए बन जाऊँ, मैं भी खासदार बन जाऊँ, हमको टिकट मिल जाए। परंतु ये तो पार्टी निर्णय करती है कि किसको टिकट देना, और टिकट देने के बाद जनता फैसला करती है कि हमारी सेवा ईमानदारी के साथ कौन कर सकता है। जो उनकी सेवा ईमानदारी से करेगा, यहाँ तो लोग बहुत से ऐसे आते हैं कि जो पैसे ही कमाने का धंधा करते हैं, तो ऐसे को पार्टी ना पार्टी टिकट देती है और ना जनता उनको प्यार करती है। प्यार जनता उसको करेगी जो उनकी रात दिन सेवा करेगा, और ऐसे लोग कई आएंगे और बात करके चले जाएंगे, उनका कोई फ़ायदा नहीं होता है। तारा सिंह जी, आपको हमारे देश के युवाओं से क्या उम्मीदें हैं? जिस तरीके से आप काम कर रहे हैं, आप जैसे कि हम सभी जानते हैं कि 20 साल से आप जनता की सेवा में लगे हुए हैं, तो आपको क्या लगता है कि जो हमारे आज के यूथ हैं किस तरीके से काम करें? यूथ जो है उनका सबसे पहला काम जो है कि उनको अपना शिक्षा जो है, पढ़ाई जो है वो पूरी करनी चाहिए, और पूरी करने के बाद माँ बाप का ध्यान रखना चाहिए। माँ बाप को ध्यान रखने के बाद अच्छा बिजनेसमैन बने और अच्छे तरीके से वो देश काम करे तो देश की सेवा होगी। हर यूथ जो है अच्छे तरीके से अपनी रोजी रोटी के साथ देश की सेवा करते हैं। परंतु कुछ लोग बाहर के लोग आजकल जैसे पंजाब से आते हैं, पाकिस्तान के बॉर्डर से आते हैं, वो लोग कुछ गलत तरीके से लोगों को, बच्चों को बर्बाद करने का काम करते हैं। जैसे गांजा है, ये क्या बोलते हैं जो अफीम है, ऐसी आदत डालने का प्रयास करते हैं। अभी कॉलेजों के बाहर क्या होता है कि कुछ लोग ऐसे खड़े रहते हैं जो ये चीज़ें रखते हैं साथ में, तो वो चाहते हैं कि कॉलेज के बच्चे, यंग लोग उनसे पास से ये लेवें और खाएं, तो वो उनको बिगाड़ने का काम करते हैं। मैं इसके लिए क्या करता हूँ कि जैसे अभी खालसा कॉलेज है, तो मैं उधर आदमी पुलिस वाले जो है उनको भेजता हूँ कि आप सादे कपड़े में वहाँ जाओ और कॉलेज के बाहर आप खड़े रहो, ताकि कोई भी आदमी गलत तरीके से ये अफीम गांजा जो भी है ये चीज़ों को वहाँ बेचे नहीं। ऐसा मैं प्रयास करता हूँ। युवक जो है हमारे, भगवान की कृपा है उनके ऊपर, अच्छे हैं, माँ बाप उनके अच्छे हैं, अच्छी लेख पढ़ाई करते हैं। उनको भी यही मैं कहता हूँ कि आप अच्छे तरीके से शिक्षा लो, अच्छी नौकरी करो और इन लोगों से दूर रहो, ताकि जो इस तरीके से नशा पैसा बेच के काम करते हैं इनसे अपनी जान बचाओ। तारा सिंह जी, हमें मुंबई के कई इलाकों में सड़कों पे गड्ढे दिखाई देते हैं, तो आपको क्या लगता है कब तक हम एक परफेक्ट और क्लीन मुंबई हमें देखने को मिलेगा? कितना टाइम लगेगा? ऐसा नहीं है, पहले से बहुत कम खड्डे। अभी आप हाईवे पर आते हैं, अभी मैं साइन से यहाँ तक आया, मुझे तो कहीं खड्डा दिखा नहीं। सर, कई इलाकों में ऐसा है। कहाँ पर जो झोपड़पट्टी है या गरीब लोग रहते हैं वहाँ पर थोड़े बहुत खड्डे हैं। सर, जब बारिश होती है तो बारिश के टाइम में पूरे मुंबई में सड़कों में पानी आ जाता है, तो उसकी क्या वजह है? अभी खड्डे होते हैं तो मैंने अभी क्या, गणपति के टाइम पे मैंने भी यही देखा कि जहाँ पे खड्डे हैं, मैंने खुद डापर खरीदा
मैंने खुद रोलर लाया और खुद अपने हाथ से, आप देखेंगे तो मेरे पास फोटो होगा, मैंने अपने हाथ से खड्डों को भरा। उसका कारण ये था कि गणपति लाते वक्त किसी खड्डे में कोई गणपति लाने वाला गिर जाए या कुछ तकलीफ हो जाए या गणपति गिर जाए, ऐसा लोगों को तकलीफ नहीं हो, इसलिए मैंने खुद खड्डे भरे। परंतु सिर्फ झुग्गी झोपड़ियों में थोड़े बहुत खड्डे हैं, आम जितने रास्ते हैं, महानगर पालिका के गवर्नमेंट के हाईवे हैं, वो सब अच्छे बने। और सम्मानीय गडकरी साहब तो 40 किलोमीटर के रास्ते रोज बनाते हैं। गांव को रोडों के साथ जोड़ना, गांव को शहर के साथ मिलाना, ये गडकरी साहब का बहुत बड़ा प्रयास है। और इसलिए खड्डे मुंबई में जहां आपको दिखते हैं वो भी थोड़े दिनों में साफ हो जाएंगे। खड्डों को भरने का काम बीएमसी करती है और आमदार भी करता है, मैं भी करता हूँ। हमको माड़ा का पैसा मिलता है तो मैं वो पैसे में खड्डों को भरने का काम भी करता हूँ। हर तरीके से लोगों की मदद करने के लिए हम पैसे को यूज़ करते हैं। तारा सिंह जी, जैसे आपने बताया कि आप सबकी समस्याओं को, अपने एरिया की समस्या, जितने भी लोग हैं उनकी समस्याओं को पर्सनली सुनते हैं, तो जो आपके एरिया की जो महिलाएं हैं वो किस तरीके की समस्याएं लेकर आती है और उनकी समस्याओं को आप किस तरीके से उनका समाधान करते हैं? ज़्यादा करके जो महिलाएं हैं उनको 2-3 तरीकों की तकलीफ होती है। एक तो उनको राशन जो है वो ठीक ढंग से मिलता नहीं है। अभी उनको राशन कार्ड उनका होता है तो घर के 4 आदमी हैं तो 2 का नाम होता है, 2 का नाम नहीं होता। तो हम ये प्रयास करते हैं कि उनके घर में जितने आदमी हैं सबका नाम राशन कार्ड में हो, और राशन कार्ड में होने से उनको जो तकलीफ़ है वो तकलीफ़ नहीं होगी। एक तो ये है। दूसरा, कुछ गरीब लोग हैं जिनको घर में कोई बीमार है, क्योंकि आजकल मुंबई में कैंसर बहुत जोर पे है, टीबी और कैंसर। अब कैंसर के मरीज आते हैं तो उनको दवाई मिलनी चाहिए, वो मैं प्रयास करता हूँ। मुद्दा ये है कि जो बीमार लोग आते हैं उनको मुफ्त हॉस्पिटलों में जगह कम मिलती है। अभी मैं क्या करता हूँ कि जैसे मेरा साइन कोलीवाड़ा में ऑफिस है तो साइन हॉस्पिटल, नायर हॉस्पिटल, केएम हॉस्पिटल, ये 3 हॉस्पिटलों में जहाँ भी गरीब आदमी है उसको वहाँ दाखिल कराने का मैं काम करता हूँ। जो माताएं आती हैं बीमार होती हैं वो यही 2-3 चीज़ें इनको होती हैं जिससे वो उनको तकलीफ़ होती है। तो हम ये प्रयास करते हैं कि उनके पास पैसा भी नहीं होता है, पैसा थोड़ा बहुत मैं भी देता हूँ, या हमारे खासदार हैं श्री किरीट सोमैया साहब, वो भी मदद करते हैं महिलाओं की, दवाई ववाई ले के देना, या जो मेरे से नहीं होता तो मैं चिट्ठी उनको देता हूँ, तो वो भी माताएं लोगों को जो दवाई चाहिए होती है वो भी किरीट सोमैया साहब उनको दिलाने का काम करते हैं। तो ये 2-3 चीज़ें हैं जिनसे, और दूसरा झोपड़पट्टियों में जो लोग रहते हैं उनको, माताओं को ये तकलीफ़ होती है कि बरसात में उनके झोपड़े लीकेज होना शुरू हो जाते हैं। तो उनके कहने पर मैं उनके जो घर है उनको ऊपर से कवर करने का, उनके घर में पानी नहीं आवे ऐसा भी प्रयास करता हूँ। ऐसे 3-4 चीज़ें हैं जिसके लिए महिलाओं को आना पड़ता है। बाकी आम मुलन में महिलाएं इतनी दुखी नहीं है। अभी कल आपको पता नहीं होगा कि यहाँ मुलन में एक सत्संग चल रहा था, तो मेरे पास लगभग 70 शॉल होती है, शॉल डालते हैं ना गले, 70 शॉल होती है। तो मैंने क्या किया, जो उनके पूजा करने वाले लोग थे 70 शॉल मैंने एक के गले में डाल दी। मुद्दा ये है कि जो हमारी सेवा करते हैं उनकी सेवा हमने करनी चाहिए, चाहे वो महिलाएं हैं या पूजा करने वाले लोग हैं, उनका ध्यान रखना हमारा काम। तारा सिंह जी, लास्ट में हम ये जानना चाहेंगे कि अभी न्यू ईयर आने वाला है, तो आप चैनल 9 के माध्यम से आप क्या शुभकामनाएं देना चाहेंगे अपनी जनता को? मैं तो पूरी मुंबई की जनता, पूरे हिंदुस्तान की जनता को भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि सब सुखी रहें, एक दूसरे के साथ प्रेम के साथ रहें और उनको कोई भी तकलीफ़ नहीं हो, ऐसा मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ। और भगवान मेरी प्रार्थना सुनता भी है, और आप भी सुनेंगे कि चैनल के द्वारा भगवान से प्रार्थना कराएंगे। आज अभी हमारे पूरे भारत में एक कार्यक्रम था। वो क्या कार्यक्रम था कि
9:45 से लेके 11 बजे तक 15 मिनट, आपने देखा कि नहीं देखा, सारे टीवियों के ऊपर एक ही जाप था 15 मिनट का, सतनाम वाहिगुरु, सतनाम वाहिगुरु, सतनाम वाहिगुरु। ऐसा 15 मिनट हम लोगों ने यहाँ पूरे अमृतसर से लेके नांदेड़ से लेके मुंबई तक हर पंजाबी आदमी ने सतनाम वाहिगुरु, सच्चा नाम है तो वो वाहिगुरु का है। तो हम लोगों से यही प्रार्थना करेंगे कि आपको सुखी रहना है, घर बार सुखी रखना है, तो आप सबके साथ प्रेम भाव रखो और भगवान को याद करो, भगवान ही आपको सीधे रास्ते पे ले जाएगा। इतना ही मेरी सबसे प्रार्थना है कि एक दूसरे के साथ मिलाप रखिए और भगवान को याद करके आगे बढ़ते जाइए। और इसके साथ ही आपको भी लाख लाख बधाई देता हूँ, जिनकी वजह से आपने आज मुझे हज़ारों लोगों से मिलाने का अवसर दिया और आप यहाँ तक आए। मैं आपका आभारी हूँ और आपको भी विश्वास दिलाता हूँ कि आपको जहाँ कहीं मेरी ज़रूरत पड़ेगी तो सरदार तारा सिंह हमेशा आप लोगों के लिए हाजिर रहेगा। भगवान आप सबको सुखी रखे। धन्यवाद। थैंक यू सो मच तारा सिंह जी, आपने हमें अपना कीमती टाइम दिया। तो मिलते हैं फिर एक नए एपिसोड में, तब तक के लिए धन्यवाद।